और फ्रेंड्स, मैं नोरथराम लोरली और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडकार्ड पीपल्स वॉइस। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें एक लोकसभा की सीट है और 2 विधानसभा की सीट है। लोकसभा मैनपुरी थी और विधानसभा की रामपुर खतौली। नतीजे सामने आने के बाद मैनपुरी से डिंपल यादव जीतने में कामयाब रही, रामपुर से बीजेपी की जीत हुई और खतौली से रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के समर्थक की जीत हुई है। इन नतीजों के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि रामपुर, जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ था, आजम खान कई बार वहां से जीत चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा की सीट भी रामपुर हार गई और विधानसभा की जो सीट थी वो भी रामपुर हार गया? ऐसा आखिर क्या कारण है कि आजम खान के खिलाफ इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुका है या रामपुर के अंदर बन चुका है? इस मामले को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर रामपुर के अंदर आजम खान को हराने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है। दरअसल क्या ऐसा हो सकता है? तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आज की अगर बात करें तो बीएसपी अध्यक्ष ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबंद कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का तो परिणाम नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट और लिखा कि इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनाव के अंदर वो धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर बीजेपी की हुई हार को भी लेकर काफी संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। दरअसल खतौली जो सीट है वो बीजेपी के पास में थी, लेकिन उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन रालोद के पास चली गई, जबकि रामपुर की सीट जो है समाजवादी पार्टी के आजम खान के पास थी, लेकिन उपचुनाव के अंदर वो बीजेपी के पास चली गई। लोकसभा और जब रामपुर की सीट पर उपचुनाव हुए तो भी वो बीजेपी ही जीत गई। इसकी वजह से बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को खास तौर से ये समझने की जरूरत है कि मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर एक तरीके से ठगने का काम कर रही है। इसको काफी गहनता से समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने, नतीजों ने मैनपुरी की सीट पर ज्यादा चौंकाया नहीं, क्योंकि सहानुभूति की लहर थी। बसपा चुनाव लड़ नहीं रही थी, ऐसे में बीजेपी के सामने कुछ भी बचा नहीं था। खतौली के अंदर भी बीजेपी के सामने यही वजह रही कि बीएसपी के, कांग्रेस के नहीं लड़ने की वजह से वहां पर विपक्ष की वोट जो है एक तरफा और बीजेपी से नाराज लोगों का वोट भी एक तरफा एक तरीके से बीजेपी के पास ना जाकर समाजवादी पार्टी गठबंधन रालोद के पास चला गया, जिसकी वजह से उनकी हार हुई। वहीं बीजेपी समर्थक भी इस बात को सोच रहे थे कि एक सीट के हारने या जीतने से सरकार में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसकी वजह से बीजेपी को इस सीट पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।